देवगढ़ पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा। यहाँ की सुबह किसी पुराने गीत की तरह शांत और सुरीली थी। जब सूरज की पहली किरणें घाटियों में उतरती तो ऐसा लगता जैसे आकाश ने सुनहरी साड़ी पहन ली हो। यहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन दिलों में रंग और उम्मीदें भरी थी। कस्बे के एक छोर पर नदी के किनारे एक पुराना घर था। दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, छत पर बेलों की हरियाली और आंगन में रंगों के डिब्बे बिखरे हुए। यही रहते थे गोविंदा, एक बूढ़े चित्रकार। कभी उनका नाम बड़े शहरों की गैलरियों में गूंजता था, पर अब वो बस अपने गांव के बच्चों के लिए पेंटिंग बनाते थे। उनकी उंगलियां कांपती थीं, आंखों पर मोटे चश्मे थे, फिर भी जब वो तूलिका उठाते तो कैनवास जैसे सांस लेने लगता। उनकी पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं, कहानियां बसती थी। कभी एक मुस्कुराती लड़की जो बारिश में नाच रही होती, कभी एक माँ जो अपने बच्चे को गोद में लिए आकाश देख रही होती, तो कभी बूढ़े किसान के झुर्रियों भरे चेहरे में सुकून की रेखाएं। लोग कहते गोविंद दा की पेंटिंग में जान है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर पेंटिंग किसी अधूरी याद के नाम होती थी। हर रंग में उनकी जिंदगी का एक टुकड़ा छिपा था, कुछ खोए हुए सपनों का, कुछ अधूरे रिश्तों का। हर शाम वो कस्बे के बच्चों को अपने आंगन में बुलाते। बच्चे स्कूल से लौटकर दौड़ते हुए आते और गोविंद दा कहते, रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। वो बच्चों को सिखाते कि आसमान को सिर्फ नीला मत बनाओ, उसे अपने सपनों का रंग दो। कभी कभी बच्चे गलती से उनका घर गंदा कर देते, दीवारों पर उंगलियों से लकीरें खींच देते, पर गोविंद दा हंस देते, यही तो जिंदगी है बेटा, जब तक दाग है तब तक रंग है। एक दिन शहर से एक लड़की आई, रिया। वो एक आर्ट गैलरी चलाती थी और उसने सुना था कि देवगढ़ में एक बूढ़ा चित्रकार रहता है जो अब भी जिंदा कैनवास बनाता है। वो उनके घर पहुंची, जहां गोविंदा एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और धूप की पतली किरण उनके कैनवास पर गिर रही थी। रिया बोली, गोविंदा, मैं आपकी एक पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ, आपकी आखिरी पेंटिंग। गोविंदा मुस्कुराए, उन्होंने धीरे से ब्रश रखा और बोले, मेरी आखिरी पेंटिंग बिकने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। रिया को बात समझ नहीं आई। जीने के लिए? उसने पूछा। गोविंदा बोले, हाँ बेटा, जब इंसान में रंग देखने की नजर होती है तब तक जिंदगी होती है। मेरी आखिरी पेंटिंग तब पूरी होगी जब हर बच्चे के हाथ में तूलिका होगी। रिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उन्हें देखने लगी। अगले कई दिनों तक वह देवगढ़ में रुकी रही। हर सुबह वह देखती कि गोविंदा कस्बे के बच्चों को रंग बांटते हैं, किसी को नीला, किसी को लाल, किसी को सुनहरा, और हर बच्चे की आंखों में चमक आ जाती। धीरे धीरे पूरा कस्बा बदलने लगा। दीवारें जो पहले फीकी थीं, अब उनमें आसमान खिलने लगा। किसी ने सूरज बनाया, किसी ने चांद, किसी ने अपने सपनों की झोपड़ी। कस्बे की गलियां रंगों से भर गईं। हर घर में एक कहानी थी, हर कोने में एक मुस्कान। रिया को अब समझ आ चुका था, गोविंदा की आखिरी पेंटिंग कोई कैनवास नहीं थी, वो पूरा कस्बा था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, रिया उनके पास पहुंची। गोविंदा की उंगलियां धीरे धीरे थम रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, अब रंग पूरे हो गए हैं, अब बस रोशनी बाकी है। उस रात जब आकाश में चांद निकला, गोविंदा की सांसें थम गईं, जैसे किसी ने तूलिका रख दी हो, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो अपने अधूरे रंग पूरे करके जा रहे हों। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कस्बे की दीवार पर एक नई पेंटिंग उभर आई थी। एक बूढ़ा चित्रकार जिसके आसपास सैकड़ों बच्चे रंगों में हंस रहे थे। नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा था, रंग कभी मरते नहीं। देवगढ़ के लोग कहते हैं, जब भी बारिश होती है दीवारों से रंग बहते नहीं, बल्कि नए रंग जन्म लेते हैं, क्योंकि अब हर बच्चे की मुस्कान, हर बूंद की चमक गोविंदा की आखिरी पेंटिंग का हिस्सा है। और जब कोई पूछता है कि उनकी आखिरी कृति कहाँ है, तो देवगढ़ के लोग मुस्कुराकर कहते हैं, हर दिल में, वही तो टंगी है।